चलो Yes, नाउ sir. यूनिट 4 का आज आखिरी दिन अपना प्रोडक्टिविटी एंड ऑपरेशन। टुडे विल गो थ्रू, जैसे हम अपने क्वालिटी की कल बात करी थी, मैंने आपको बताया था कि क्वालिटी में कल अपन जस्ट इन टाइम पढ़ेंगे, क्यूएफडी क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट पढ़ेंगे, टीपीएम पढ़ेंगे, टोटल प्रोडक्टिव मैनेजमेंट, देन पढ़ेंगे हम सिक्स सिग्मा। देखो क्या होता है कि मार्केट में दो तरह की चीजें चलती हैं, एक होता है प्रोडक्ट, जीता जाता प्रोडक्ट, और दूसरा होता है कि सर्विसेज। दो तरह की चीजें नॉर्मली, दो कैटेगरी में जो चीजें हैं जो प्रोडक्ट से हम बेचते हैं। एक प्रोडक्ट होता है जो फिजिकल है, जैसे मोबाइल, तो एक प्रोडक्ट है, हमने बेच दिया, लेकिन अब हमको उसमें कुछ सुधार चाहिए, कुछ खराब हो गया है, तो हम गए कंपनी के पास, तो उसने हमको सर्विस दी, है ना। तो ये दो तरह की चीजें हैं नॉर्मली, और कुछ तो प्योरली सर्विस बेस्ड कंपनियां होती हैं जो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, उसका कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं है। इंश्योरेंस है, प्रोडक्ट उनका कोई ऐसा हार्ड शेप में प्रोडक्ट नहीं होता है, दैट कम्स अंडर सर्विस इंडस्ट्री ओनली। लेकिन ये सारी चीजें दोनों में अप्लाई होती हैं। इनफैक्ट हर क्वालिटी फंक्शन का, हर क्वालिटी के कोई भी इसका कॉन्सेप्ट का दो पैरामीटर अलग अलग होता है, जिसको हम बाइफरकेट कर सकते हैं, क्लेरिफाई कर सकते हैं। कुछ कुछ ऑथर्स ने उनको कलेक्टिवली लिखा है कि दोनों, विच इज एप्लीकेबल टू बोथ, और कुछ कुछ ने उसको बाइफरकेट किया है। जैसे सिक्स सिग्मा बाइफरकेट करता है कि जब हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लगाएंगे तो सिक्स सिग्मा का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो है इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड है, और सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए लगाएंगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा। हालांकि ये टॉपिक्स अपने आप में एक एक किताब है व्हेन कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन, बट इट इज, अगर आपके इस चौथे यूनिट में 20 टॉपिक है तो उसमें से एक टॉपिक है सिक्स सिग्मा, तो I cannot go in that much depth to every topic. Although I'll try to cover the maximum, and I'll बोलूंगा कम और पॉइंट वाइज बोलूंगा, और जो आपके पास नोट्स में और डिटेल में चीजें होंगी, हर यूनिट का नोट 40 पन्ने से कम नहीं होगा, तो यू विल बी एंजॉइंग दोज नोट्स। और सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज जस्ट इन टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट इन टाइम JIT जो है, अच्छा दूसरी चीज हम लोग जो पढ़ रहे हैं, चूंकि हम लोग मैकेनिकल वाले हैं, मैकेनिकल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग या प्लांट एस्पेक्ट में ज़्यादा पढ़ते हैं, इसलिए भी और ये प्लांट में बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा स्पेसिफिकली प्लांट में एप्लीकेबल होती हैं, तो वहाँ क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की जहाँ बात हुई प्रोडक्ट की, तो वो पहले आती है। सर्विस इंडस्ट्री आई भी एक्चुअली बाद में है, सर्विस इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन भी बाद में हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट, कुछ कॉन्सेप्ट जब सर्विस इंडस्ट्री वर्ड का नामो निशान नहीं था तब के हैं, जैसे CS पहले आई, IT बाद में आई। बस उसी तरह की चीज है, ठीक है, जबकि है एक ही चीज। तो जस्ट इन टाइम एक मैनेजमेंट की फिलॉसफी है जो कि प्रोडक्शन या प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट को इंक्लूड करती है। जब हमसे कस्टमर चाहता है एक पर्टिकुलर अमाउंट, कस्टमर हमको रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको हमको भेजना है बिना डिले किए हुए, है ना, क्योंकि उसको उसकी इन्वेंट्री में वो चाहिए, तो इसके दूसरे शब्दों में इसको समझें कि बनाने की जगह वो स्टॉक पाइल करके रखना चाहता है, सो दैट कस्टमर जैसे मांगे वो उसको कट से उसका ऑर्डर डिलीवर कर दे। और तो दिस इज जस्ट इन टाइम, तुम मांगो मैं तुमको दूंगा, वो वाला हिसाब है जस्ट इन टाइम। Now this lets allocate your resources like employees, men, machine, material handling equipments, all this is only work on these things who will be paid for just in times, which increase the improvement, yeah, improve the inventory cost, reduce the space, reduce lead time, and increase the productivity and many more. माने तुम बोलो हाजिर है। और जस्ट इन टाइम में
डीलर या जो इन्वेंट्री होल्डर है वो भी अपने पास इन्वेंट्री अच्छी रखता है ना, प्रोडक्ट फॉर्म में इन्वेंट्री रखता है कि तुम मांगो, कस्टमर मांगेगा और मेरे पास रेडी है चीज। नाउ इस जस्ट इन टाइम की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? सबसे पहले हम ये समझे जस्ट इन टाइम की रिक्वायरमेंट हुई क्यों। जस्ट इन टाइम बेसिकली जो जस्ट इन टाइम जो है वो प्ले करता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल व्हेन वी टॉक अबाउट just in time philosophy. Just in time plays an important role because of reliable equipment. Equipment should be reliable and should be properly used, you know, and you can't have machinery who is constantly, constantly उसमें breakdown हो या low quality product निकले। ठीक, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वेल डिजाइंड वर्क स्पेसेस हों हर मशीन के लिए, ये की है फॉर द प्रॉपर फ्लो ऑफ JIT। इसमें 5 सिस्टम एप्लीकेबल होते हैं जो कि वर्क लेआउट और जो फ्लो है वर्क का, जॉब का जो वर्क है उसकी इनएफिशिएंसीज को मिनिमाइज करने के लिए यूज होता है। थर्डली, मेरी आवाज अगर क्लियर ना हो, मेरे शब्द अगर क्लियर नहीं हो तो मुझे प्लीज बताना। मुंह में थोड़े से छाले हैं जीभ तरफ, तो इट मे हैपन कि मेरे वॉइस या मेरा प्रोनाउंसिएशन क्लियर ना हो। इफ इट ऑल इट हैपन्स प्लीज टेल मी, ठीक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कंप्लीट दी वर्ड इवन, बट इवन देन अपन को करना तो है। नाउ वी हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द वर्कफोर्स आल्सो बाय पुटिंग द कैजन, है ना। कैजन एक इसी के अंडर आता है ना। कैजन मीन्स एवरीथिंग इट विल बी न्यू, ऑल टाइम इट विल बी न्यू 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 न्यू, दैट इज कैजन। कैजन की मीनिंग है अपडेटेड, न्यू और अपडेटेड। तो सो एम्प्लॉय विल टेक, एंड एम्प्लॉय हैज टू बाय अप्लाइंग ओनरशिप, कैजन, एम्प्लॉय हैज टू टेक ओनरशिप ऑफ देयर एरियाज, माने दे विल बी ओनर ऑफ देयर एरिया, दे विल बी बॉस, they will be treated as boss. So because boss is responsible for even achievement and the loss also, so make every employee a boss of that area. Fourth one is we need to define the standard of each and every operation that has to be performed under someone. Standardization of, because standardization होगा तो किसी भी मशीन या किसी भी ऑपरेटर के लिए कहे, चाहे हम उसको वहीं बिठाएं चाहे दूसरी जगह बिठाएं, if it standardization is there or even written, then one can see and can operate the operations very easily. So that is the important thing of performing the same. Now since this just in time lean manufacturing does not create any inventory, it strives to produce as per the customer demand. ठीक, using the Kanban technique signals the previous process what we needs to be made. जो पुराने पैटर्न पे है उसके अनुसार हमको जो पुराने प्रोसेस के वो है रिटन प्रोसीजर्स हैं, उनसे अपन को चीज बनानी होती है। ठीक है। कानबान अगेन इज अ टेक्निक विच कम्स अंडर क्वालिटी पार्ट इटसेल्फ। ठीक है, बट ये डायरेक्टली आपके कैजन और कानबान आपके इसमें नहीं है डिटेल में। ठीक है, slide wise. Okay, now let us go to now QFD. What is QFD? Quality function deployment. Now basically it is a process of set of tools and to use it effectively by defining clearing the customer requirements and convert them into detailed engineering specification, and further plans needs to do the production of that particular product to fulfill the requirements of the customer. Now the QFD is exactly used to translate the voice of the customer.
This comes from the technical sales area. This voice of customer comes from the technical sales area, where technical sales people figure out the failures if it all happens, or any minor corrections, or sometimes they receive the voice of the customer by analyzing the product if they that is in the market. तो वो जा जाके फीडबैक फॉर्म्स पर आना या वॉइस मैसेजेस लेना कि इसमें आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, कौन सी चीज और जोड़ी जा सकती है. सो दिस वे QFD is used to translate voice of customer into measurable designs and further enhance in the new targets, which will drive from the assembly level down the sub-assembly and the component and the further production levels. Now, this methodology provides a specific set of arrangements utilized to increase the further facility for the progression of manufacturing. Now, this effective communication is very important, and it has certain aspects of impact of an organization's success. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम किसके लिए बना रहे हैं, हम कस्टमर के लिए बना रहे हैं. तो जो वो चाह रहा है वो हम बनाएंगे, और टू द स्पेसिफिक जो मेजोरिटी कस्टमर्स की चाह रही है हम वो बनाएंगे, तो हमारा मार्केट ऑटोमेटिकली उठेगा, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस करेगा. लेकिन हम अपने हिसाब से चीजें बना के रखेंगे तो दैट मे हैपन कि 20 फीचर में से 10 फीचर कस्टमर के काम के, लेकिन 10 फीचर कस्टमर के काम की नहीं है. दिस मे हैपन. तो वो चीज नहीं होनी चाहिए. 20 फीचर अगर हमने बनाए हैं किसी चीज में, तो 18 फीचर डायरेक्टली कस्टमर को हिट करने चाहिए. एक या दो फीचर आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, which may create some additional requirement or additional touch to your product. भले वो उनको डायरेक्टली सारे एज ग्रुप्स को, सारे जेंडर्स को एप्लीकेबल हो ना हो, लेकिन वो दो फीचर आपने एक्स्ट्रा डाले हैं, दैट शुड गिव यू दी यूनिकनेस, है ना. यूनिकनेस आपको वो दे कि कैसे होगा. ठीक है, तो वो यूनिकनेस आपको दूसरों से अलग करती है. ठीक है, दिस कम्युनिकेशन ऑफ द वॉइस ऑफ द कस्टमर allows the entire organization to work in a togetherness and produce the superb level of customer perceived value. Customer perceived value माना जिस वैल्यू के लिए हमने उस प्रोडक्ट को बनाया है, the output of the product that customer is receiving, है ना, customer is perceiving is the best of their class. ठीक. So this was the particular purpose of doing it. Now, moving ahead with TPM, this is total productive management. So this TPM basically TPM भी again प्रोडक्शन, क्योंकि वर्ड इसमें प्रोडक्टिव आ गया, तो प्रोडक्टिव या प्रोडक्टिविटी इंक्लूड्स ऑल. प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी इंक्लूड्स ऑल, है ना. ये हमको समझना होगा. उसमें प्रोडक्टिवनेस में मशीन्स भी आ जाती हैं, इक्विपमेंट्स भी आ जाते हैं, फिर एम्प्लॉयज भी आ जाते हैं, फिर जस्ट अ मिनट यार. इट्स अ प्रोसेस. इसमें मशीन्स भी आ गए, इक्विपमेंट भी आ गए, एम्प्लॉय भी आ गए, सपोर्टिंग प्रोसेस भी आ गया टू मेंटेन एंड इम्प्रूव द इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी माने इन सबको जोड़ के जब प्रोडक्शन होगा, ये पूरी प्रोसेस बनेगी, that gives you the quality of system which will enhance the total productive maintenance theme. ठीक है. Now if we see at Aberdeen research कहती है कि the average hourly cost of downtime across all businesses is $260,000.
and it seems to be increasing. Now this figure has been, and this figure was in 2014, it was $1,64,000, and it is currently it is $2,60,000 downtime across all the businesses. So now this is especially concerning because of all in all industrial and manufacturing production companies, whosoever is accomplishing their work using machines, equipments, men, and the all the supportive processes, and those industries which are totally dependent upon these, the total inactiveness is increasing. Rather जो downtime word बोला उसी को बोल रहा हूँ, that is increasing, and the opportunity loss is increasing also. So what is the remedy of that issue? By applying TPM. TPM exactly is a process which integrates the machines, equipment, employees, supporting processes, which will improve that production level and the quality of the systems. And put simply, it is a process of getting employees involved in maintaining their own equipment, because sorry, while the proactiveness and the preventive maintenance techniques has to be applied. Now this TPM gives us the perfect production system which has no breakdown, no stoppages or no slow run, then no defects, no accidents. On these concepts, TPM has to work. That total productivity management has to work. And it is this TPM is often done in small industries also, and it is handling by multidisciplinary teams, which is addressing the core areas to produce the preventive and autonomous maintenance by training the employees who operates the machinery, the security, and the standardization of that particular processes. So by doing this, we'll get some direct and some indirect advantages. Now, what kind of direct advantages we are going to get? Less unplanned downtime, resulting in an increase in OEM satisfaction. And indirect benefit is increase in employee confidence level, because everything is set as per the required level. So if everything is set and known to everyone, definitely this is the confidence of employee will increase. If it is very frequent to increase this and that, this may not happen. Now another is reduction is customer complaints. It is the direct benefit, and the indirect benefit will gives us the clean and orderly workplace, because everything is set at their particular place. Next, direct benefit is reduction is workplace accident, and since everything is orderly placed, so there won't be any haphazard placement of any equipment or machinery or whatever supplementary machines are there. So that reduces the workplace accidents also. Also indirectly, it increases the positive attitude among the employees through a sense of ownership. As we know, we have given the, yeah, allotted the ownership of a particular area to the person whosoever is in charge of that particular machine, and directly it reduces the manufacturing cost also. Yes, that is there. If manufacturing cost is reduced, then product quality will also increase, and this will give the cross departmental knowledge and experience also, because if everyone is confident and everyone is happy, then sharing of knowledge and experience will automatically come up as a byproduct.
Now let us go through the Six Sigma. What is exactly Six Sigma? How it works? Six Sigma, you can easily observe a diagram which gives you a range of say 3 sigma on both the sides. It's a normal distribution curve which gives you 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, and 6 sigma. That 6 sigma is the highest accuracy level, then 3 sigma is the little smaller, and 2 sigma and 1 sigma is again a smaller level of accuracy. Now, how we are going to implement it, that we have to see. First of all, let us understand what is Six Sigma. Six Sigma basically is a method that provides the organization tool to improve the capability of business operations. Now, those operations increases the performance and reduces the process variation, which will lead to again reduction in defects and improve in profit, employee morale, quality of products and services. Six Sigma quality normally indicates a process uh, which will start from the center line. This is the center line. You can understand this is the center line, the mean value. This is the center line, and through both the sides, oh sorry, both the sides, this uh, diagram is symmetric towards that center line. Okay, so this is expanding on both the sides in the similar manner, and that is also known as a control chart. Okay, so now Six Sigma is basically, Six Sigma has two methodologies. As I told you, it gives clear picture about product and services separately. So if we go for product, we need to apply for DMAC, and if we go for this thing services, we need to apply for DAM, DMA, DV, है ना? और DMAC normally हम product के लिए apply करते हैं. What is DMAC? DMAC is nothing but define, measure, analyze, improve, and control. First of all, we need to define the things, what is going wrong or what needs to be improved. Then we need to measure it, किस scale तक हो रहा है. Then we need to analyze it, how to, what exactly are the things and what are not actually addressed, जिसके कारण ये मुसीबत हो रही है. तो वो जब चीज हम एनालाइज कर लेंगे तो उसको किस तरह से इम्प्रूव करें, और जब इम्प्लीमेंट करेंगे, आखिरी में सी इन्होंने जरूर लिखा है, दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, बिकॉज बिफोर कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन कम्स. तो इम्प्रूव करने के बाद जब आप इसको वो करोगे, क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंट करोगे, एंड देन फर्दर काम आपके पास सिर्फ उसको कंट्रोल करने का रह जाएगा. तो प्रोडक्ट लेवल पे ये लगता है और प्रोसेस लेवल पे DMA DV ये लगता है. तो नॉर्मली पीपल विल आस्क अबाउट प्रोडक्ट, सिंस वी आर मोस्टली डीलिंग विद प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग, है ना. So this was the today's content. Hope it is clear. If you have any doubt, you can ask me now.